अंतराल के बाद अपने यूट्यूब रेनवे चैनल पर फिर से हाजिर हूँ। गाइस, आपने यूजीसी नेट के नए नोटिफिकेशन देखा क्या? नहीं? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने संजोए हैं तो ये नोटिफिकेशन आप ही के लिए है। यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए और इसका पात्रता हासिल कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करें कैसे, वो भी होम साइंस में। तो आज का वीडियो इसी से संबंधित मैं बनाने जा रही हूँ कि इसको क्वालिफाई हम करें कैसे। अभी हमने दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम मार्च में फिनिश किया है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका रिज़ल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। अप्रैल लास्ट वीक तक जून 2023 का नोटिफिकेशन भी संभवतः आ जाएगी। तो गाइस, हमारे सामने समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बी रेडी। इसके पहले सबसे पहले हमको क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस को जानना होगा। सिलेबस के अनुसार अगर हम अध्ययन सामग्री को अध्ययन करेंगे तो आसानी होगी। तो सबसे पहले सिलेबस जानने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 2020 का होम साइंस का सिलेबस विस्तार से उसको बताई हूँ, जिसे देखने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें सिलेबस को बड़े विस्तार से बताई हूँ मैं। आज हम शुरुआत करेंगे कि जब हम सिलेबस को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो दूसरा स्टेप आता है क्वेश्चन के प्रारूप पर, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है। तो इधर देखने में थोड़ी सी उसमें बदलाव देखने को मिल रही है। जैसा कि पहले अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और अब वो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन 5 ही पूछे जा रहे हैं। उसमें गद्यांश पैसेज वाली क्वेश्चन को ऐड किया गया है और वो भी दो गद्यांश दिए जा रहे हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है इधर करंट के एग्ज़ाम में। तो गद्यांश को बनाने के लिए वो अपेक्षाकृत थोड़ा सरल भी होता है। तो उसको बनाने के लिए मेरी सलाह ये होगी कि गद्यांश को पढ़ने से शुरू करने के बजाय सबसे पहले हम उससे संबंधित क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, और उसके बाद हम गद्यांश को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो संभवतः ऐसा संभव है कि क्वेश्चन गद्यांश के पहली पंक्ति से हो सकता है आधा आते आते हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इससे होगा क्या कि हमारा समय का बचत होगा। जब हम पूरे गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से उसको बनाने के लिए फिर से गद्यांश को पढ़ना होगा, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। और अगर पहले क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसे सही होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है वो होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में होता है एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसके बहुत सारे आंसर दिए हुए रहते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही उसका आंसर सही होता है। उसको हमको चुनना होता है, जिसके लिए गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। चौथे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है मैच करने वाला। 2 कॉलम दिया हुआ रहेगा, एक तरफ उसका कारण, या जैसे कि किसी बीमारी का नाम दे दिया गया, उसमें कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, या फिर दे दिया गया कि कौन से टेक्सटाइल के कौन से कॉटन है या कौन से रेसे हैं जिसका प्राप्ति का साधन कहाँ से। इस तरीके के क्वेश्चन, मैच करने वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसके लिए भी गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। और 5वां टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कूट मिलान का क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसका उसमें 2-3 आंसर सही होते हैं, उससे संबंधित आंसर, और उसमें कुछ गलत भी आंसर दिए हुए होते हैं। उसमें से चुनना होता है कि एग्जैक्टली सही क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का प्रयोग लगभग 5 तरह का होता है। तो अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन के प्रारूप को हम समझ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सही तरीके से सही समय से बनाने के लिए हमें पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज अध्ययन करना होगा। तो
अगले वीडियो में मैं चैप्टर वाइज अध्ययन सामग्री को लेके आने वाली हूँ। साथ ही उसमें नया ये होगा या नया मैं ये करने वाली हूँ कि अध्ययन सामग्री को क्वेश्चन से सह संबंध करते हुए, उसे कनेक्ट करते हुए यथास्थान में मेरी प्रयास होगी कि यथास्थान में बताते चलूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। और उसके अलावा इसके और जब चैप्टर को मैं पढ़ूँगी तो उसमें बताऊँगी तो देखूँगी कि इससे और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे तो उससे संबंधित चाहे जो भी जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए बहुत आसानी से हम बना पाएंगे। तो इस तरीके से मेरा अगला वीडियो आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको आने वाला वीडियो सही समय से आपको मिल जाए, जो आपके लिए उपयोगी हो सके। और आज का जो हमने आपको जानकारी दी एग्ज़ाम से संबंधित, क्वेश्चन के प्रारूप से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, तो अगर आज का जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके नए नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इन सब के अलावा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर यूजीसी नेट से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप जाके अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।